बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चंद दिनों से मेरी आंखों के सामने से बार बार कुछ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बारे में वीडियोस गुजर रही थी। उन वीडियोस के अंदर चंद यूट्यूबर बता रहे थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के ऊपर थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल लगा लेनी चाहिए, और JF-17 थंडर ब्लॉक 4 के बारे में भी वो लोग बातचीत कर रहे थे। उन वीडियोस को सुनने के बाद मैंने यही पाया कि इन लोगों को फाइटर जेट के बारे में ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर किसी बंदे के पास इस बारे में नॉलेज हो तो वो बहुत सोच समझ के बोलता है। ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ? मैं आपके माइंड में से डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ कि JF-17 थंडर के ऊपर थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल लग सकती है या नहीं लग सकती। अगर लग सकती है तो किस तरह, और नहीं लग सकती तो उनकी क्या वजूहात हैं, ताकि आप लोगों को इस बात की समझ आ जाए। मैं जानता हूँ कि आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए मैं वीडियो को बिल्कुल मुख्तसर करके बनाऊंगा और मेन पॉइंट बताऊंगा, और इस तरह बताऊंगा कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो चलिए अपने मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। मेन बात यह है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 या इससे आने वाले पहले ब्लॉक, मतलब 1, 2, 3 और B, इन तमाम ब्लॉक्स के ऊपर थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल नहीं लग सकती, क्योंकि साइंस और लॉजिक नाम की भी कोई चीज़ मौजूद है इस दुनिया में। इसकी आसान सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। हम अक्सर अपनी बाइक को अपग्रेड करते हैं, आल्टर करवाते हैं। जब हम ये सब कुछ करते हैं तो हमें अपनी बाइक के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग करनी पड़ती हैं, उसकी बॉडी के अंदर भी और उसके हार्डवेयर के अंदर भी। दोनों तरफ हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, उसके बगैर काम नहीं बनता। इसी तरह JF-17 थंडर के अंदर जब तक काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होंगी तब तक थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल नहीं लग सकती। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अगर JF-17 थंडर के ऊपर थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल लगानी है तो सबसे पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई, मतलब लेंथ और विड्थ के अंदर इजाफा करना पड़ेगा। इस तरह थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल नहीं लगेगी। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 थंडर के अंदर थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल लगानी है तो इस वक्त JF-17 थंडर के अंदर जो मौजूदा इंजन है उसकी पावर को कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर पावर को नहीं बढ़ाते हैं तो फिर इसी तरह होगा जिस तरह कि जब पतंग एक साइड के ऊपर झुक जाती है और नीचे गिर जाती है, वही हाल फाइटर जेट के साथ होगा। मैं आपको छोटी छोटी आसान मिसालें देकर समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगला पॉइंट, अगर पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 थंडर के अंदर थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल लगाती है तो पाकिस्तान एयरफोर्स को इस फाइटर जेट के अंदर फ्यूल की तरफ से भी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जब थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल लगती है तो फाइटर जेट फ्यूल ज़्यादा खाता है और उसकी रेंज कम हो जाती है। इससे अगला पॉइंट, अगर थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल लगानी है तो उसने ऐसे नहीं चल जाना कि वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगी। इसके लिए पूरे के पूरे फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर के अंदर तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल को पायलट ने कंट्रोल करना है, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल नहीं होगी। और जब पायलट ने कंट्रोल करना है तो अभी तक जो इस फाइटर जेट के अंदर सॉफ्टवेयर है वो थ्रस्ट वेक्टोरिंग वाला नहीं है। इस वजह से इसके पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को तकरीबन चेंज करना पड़ेगा, फिर जाके इसके ऊपर थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल काम करेगी, उसके बगैर नहीं काम करेगी। उसके अलावा जब फाइटर जेट के ऊपर थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल लगती है तो उसके इंजन की लाइफ कम हो जाती है। हम इस वक्त बहुत बुरे क्राइसिस के अंदर फंसे हुए हैं, तमाम पाकिस्तान बहुत बुरे क्राइसिस के अंदर फंसा हुआ है। इस वक्त काफी सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान एयरफोर्स के बंद हो चुके हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स हर तरफ से पैसे बचा के अपने प्रोग्राम्स के ऊपर लगा रही है और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा रही है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स कभी भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी जिससे कि उनके फाइटर जेट्स का नुकसान हो या पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़े। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसा कोई काम फिल वक्त नहीं करने जा रही। ये तो थे थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल के नुकसान, और साइंस और लॉजिक की तरफ से मैंने आपको समझाया कि इसके क्या नुकसानात हैं। अब मैं बताता हूँ इसका फायदा क्या है। इसके 2 से 3 बस फायदे हैं। पहला फायदा, जब किसी फाइटर जेट के ऊपर थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल लग जाती है तो उसकी मैन्यूवरेबिलिटी के अंदर काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है, जैसा कि राइट टर्न लेना, लेफ्ट टर्न लेना, एकदम से ऊपर को जहाज को उठाना, नीचे को करना। ये मैं आपको छोटी छोटी आसान मिसालें दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इससे ये होता है कि डॉग फाइट के अंदर काफी ज्यादा पायलट को एज हासिल हो जाता है। एक तो ये फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि खुदा ना खासा कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे रनवे काफी ज्यादा शॉर्ट है, तो थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल की मदद से फाइटर जेट इजीली छोटे रनवे के ऊपर से फ्लाई कर जाता है। ये 2 इसके फायदे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया करूं। अगर आपके जहन में कोई सवाल मौजूद है आप कमेंट के अंदर लिखें, मैं उसका जवाब आपको या अगली वीडियो के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर ही दे दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।